Hello guys and welcome back to my channel, and if you're new here please first of all press the bell icon and the subscribe button. आगे पीछे बोल दिया ना. Oh, on हो गया? Oh shit. Okay, so hello guys, welcome back to my channel, and if you're new here please subscribe the button. Yeah, please press the bell icon. Hey. क्या बोल रही हो? Okay, okay, take two. Shit, man. Okay, take three. So, hello guys, welcome back to my channel. And if you're new here, please press the bell. Please press the subscribe button. So, guys, and welcome back to my channel. And if you're new here, right now press the subscribe button and the bell icon so that you can get the notification whenever I post a new video. So today's video is a little different, as you have already read the caption and you might guess it out the video is all about. So don't worry, it will not be boring at any cost, I can guarantee you, because as an audience मुझे भी पता है कि सामने वाले को कैसा कंटेंट चाहिए, मतलब बोरिंग कोई भी नहीं देखेगा, आई नो. सो दैट्स वाई डोंट वरी, इट विल नॉट बी बोरिंग एट ऑल. एक दो पॉइंट्स में माइट भी लगे तो स्किप कर देना, आई एम सेइंग दैट. सो आई वॉज थिंकिंग टू मेक सच काइंड ऑफ वीडियोज बिकॉज I am very much talkative and I'm very khali nowadays. So I thought why not to make a use out of it. So I am here and I will just get along with you and you will really enjoy and you will also. अब हिंदी में आ जाती हूँ. मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस भी करी है और ये चीज़ मैंने बहुत लोगों में देखी भी है. सो दैट्स वाई. तो एक तो मैं बहुत बातूनी हूँ, मतलब आई एम वेरी मच टॉकेटिव, मतलब मेरी जैसी बातें कोई कर ही नहीं सकता है. सो आई थॉट पता नहीं ये टैलेंट की लिस्ट में आता है या नहीं आता, मुझे नहीं पता. तो मैंने सोचा कि वाई नॉट टू मेक अ यूज़ आउट ऑफ इट. सो फेस टू फेस ऐसे बात करना, सो आई वेरी मच लाइक दैट. मतलब मुझे बहुत मज़े आते हैं अकेले में अपने आप से बातें करने में, ऐसे ही मतलब बेफालतू का मैं कोई भी टॉपिक उठाती हूँ और एंड किसी और टॉपिक पे करती हूँ, आई डोंट नो. तो मुझे बहुत मज़े आते हैं सीरियसली, फ्रैंकली स्पीकिंग. सो लेकिन मैंने ये भी देखा कि बहुत से लोगों को ना बहुत सारी डिफ़िकल्टी होती है ऐसे बात करने में एंड टू सोशली इंटरैक्ट विद अदर पीपल्स. तो मैंने सोचा कि वाई नॉट, मतलब क्यों ना एक हो जाए, मतलब ऐसे कुछ कर ले वीडियो जिससे कि एक तो मेरा भी वो होता है ना सेल्फ सेटिस्फैक्शन, कि भाई एक तो मेरा भी हो जाएगा कि मेरे को मतलब ऐसे बोलने में मज़े आते हैं, बातें करने में मज़े आते हैं, अपने आप से भी करने में मज़े आते हैं. तो वाई नॉट टू टेक इट ऑन अ वाइडर प्लेटफॉर्म जहाँ पे क्या पता किसी को इस वीडियो से हेल्प ही मिल जाए. सो दैट्स वाई आई एम मेकिंग इट. एंड मैं शुरू करती हूँ क्योंकि मुझे पता है मैं अगर बोलना स्टार्ट करूँगी तो वो होता है ना, एक छोटी सी बात भी बहुत लंबी खिंच जाएगी. सो मतलब मैं बहुत बोल तो रही हूँ, बातों नहीं बहुत हूँ मैं. तो मैं बताती हूँ, मैं बताती हूँ, मैं अपना पर्सनल बताती हूँ दैट मैंने स्कूल से ही, आई टेल यू फ्रॉम द स्कूल एज, मतलब कौन सी क्लास में होंगी मैं, 7th 8th आई गेस, मैंने वहाँ से स्टार्ट किया था कि मुझे मतलब होती है ना असेंबली में स्पीच बोलनी होती है, थॉट ऑफ द डे बोलना होता है, न्यूज़ रीडिंग होती है, प्रेयर रीडिंग होती है, तो हम वो सब करते थे. तो आई वॉज लाइक अ काइंड ऑफ फॉन्ड ऑफ द माइक, मुझे माइक में बोलना बहुत पसंद था. सो आई वॉज लाइक फैंटेसी थी वो मेरी. तो मैंने सोचा कि वाई नॉट टू ट्राई इट आउट वंस, जस्ट गिव इट अ चांस. अगर टीचर अलाउ कर दिया तो टीचर का ये होता था कि उन्होंने ना 2-3 स्टूडेंट्स रखती थी वो बोलने के लिए सब. फिर बाद में मुझे पता चला, मतलब मैं इतनी पागल थी, मैं प्रेयर में जाती थी जब भी हमारी क्लास की होती थी, टर्न्स आती थी, तो बाद में पता चला कि वो टीचर सेलेक्ट करती है कि कौन बोलेगा कौन नहीं बोलेगा. सो वेन और मेरा जब मेरे को पता चला कि ये चीज़ होती है तो आई वॉज लाइक द कॉन्स्टेंट पर्सन हु हैज़ टू स्पीक वन और दी अदर थिंग. कभी न्यूज़ हो गई, कभी प्रेयर हो गई, कभी थॉट ऑफ द डे हो गया. तो एक बार तो ऐसे हो गया था, टीचर मेरे को बैन कर दिया था टीचर ने कि भाई तू नहीं बोलेगी, किसी और को भी मौका मिलना चाहिए, हर बार पे तू हाथ खड़े कर मैम मैम मैम. तो ऐसा नहीं होता. सो एवरीबडी हैज़ टू गिव अ चांस. तो मेरे को वहाँ से शौक चढ़ा था एंड इट्स नॉट कि मैं जाते ही बोल पड़ी, नो. मैं लर्न करके अच्छे से लर्न करके जाती थी और एक लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई कोई पहाड़ नहीं तोड़ना, तुमने एक लाइन ही बोलनी है, थॉट बोलनी है या न्यूज़ बोलनी है, वो भी देख के बोलनी है. थॉट ऑफ द डे मे बी छुप के बोल सकते हो, छुप के कह रही हूँ याद करके बोलनी होती है. तो थॉट ऑफ द डे में ये होता था कि हमें वो अगर असेंबली अंदर हो रही है तो हम देख के भी बोल सकते हो, और अगर बाहर हो रही है, ग्राउंड में हो रही है, पब्लिक मतलब सबके सामने हो रही है, तो यू हैव टू लर्न एंड स्पीक आउट. तो वहाँ पे मैंने 2 बार
जब असेंबली अंदर थी तब भी मैम ने बोला कि देख के बोल सकते हो। आई वॉज लाइक, वो होता है ना कि अपने लिए एक बैरियर सेट करना कि आपको वो क्रॉस करना है, यू हैव टू बीट योर सेल्फ। तो मैं वो थी, मैं वैसे थी, तो मैंने कहा कि नहीं, मैं बिना देखे ही बोल लूँगी, मुझे याद है। वहाँ मैं अटक गई, मैम मुझे ऐसे देख रही है, बात है ना, बोल के देख के बोल ले, नहीं भाई नहीं। तो फिर वो होता है कि एक वो बैठ जाता है कि नेक्स्ट टाइम इससे अच्छा करना है। तो मेरा वो था, दैट वाज माय सीन। तो मैंने, ये नहीं है कि मैंने भी ऐसे ही बोलना स्टार्ट कर दिया एंड मतलब विदाउट एनी हेजिटेशन, नर्वसनेस, मुझे, मैं माइक के सामने जाती थी ना, धक 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 धक, मतलब ऐसे होता था कि बाहर आ जाएगा मेरा दिल। सो ये नहीं होता, वो होता है ना कि नो बडी इज़ परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो वही सीन है। और मैं बताती हूँ, इतनी इतनी ऐसी तैसी हुई है ना मेरी। और लेट मी टेल यू द फन फैक्ट, मेरे को आज की डेट में या उस टाइम या जब भी, अभी भी, लाइक अगर तुम मेरे को 100 बंदों के सामने खड़ा करके बोलने को बोलो कि बोल, आई विल स्पीक, 1000 बोल, आई विल स्पीक। बट यू, आई डोंट नो यू विल बिलीव और नॉट, मैं आज तक अपने मम्मी पापा के सामने नहीं बोली, ना ही उनके सामने कभी डांस किया है। सारे दोस्तों ने मेरा डांस देख रखा है, उनके मम्मी पापा ने भी मेरा डांस देख रखा है, बट माई मदर एंड फादर हैवंट सीन माई डांस येट। एंड इट्स सीरियसली इट्स अ फैक्ट, उनको नहीं पता, मतलब उनको पता है कि मैं डांस करती हूँ, मेरे को पसंद है, बट मैं उनके सामने नहीं करती। आई डोंट नो वाई, आंखों की शर्म है और व्हाट द शाइनेस है, क्या है, आई डोंट नो। मैं अगर बाई चांस डांस की वीडियो भी बना रही होती हूँ ना, तो जैसे ही मेरी मम्मी ना एकदम से आती है, बेशक वो मुझे देखती नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरे को हेजिटेशन होती है, जब भी वो आती है ना तो मैं रुक जाती हूँ, जैसे भी पोज में होगा ना मैं रुक जाऊँगी ऐसे स्टैचू। तो मम्मी मम्मी ना सीधा चली जाती है, मेरे को देखती भी नहीं है, बट स्टिल आई स्टॉप। मुझे नहीं पता वो क्या है, क्या प्रॉब्लम है। मैं शादी में भी जाती हूँ ना मम्मी पापा के साथ, पहले मैं देखती हूँ कि कहीं मेरे मम्मी पापा तो नहीं देख रहे, एंड देन आई स्टार्ट डांसिंग। बाद में जब पता चलता है कि भाई लोगों से मैं फेमस हो गई हूँ, डांस कर रही हूँ, अच्छा डांस कर रही है ये, मेरे माँ बाप देख रहे होते कोने में बैठ के, मैं सोच रही होती भाई क्या सोच रहे होंगे ये वो, मुझे दुनिया से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या सोच रहे हैं, मेरे को अपनी मम्मी पापा से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और ये होना चाहिए कि जिस, जो आपके अपने आप को उनकी सोच से फ़र्क पड़ना चाहिए, बाकियों से नहीं। सो एक और ज्ञान की बात, हैशटैग। तो मेरा एक तो ये था। सेकेंड फन फैक्ट मैंने बता दिया कि मैं अपने मम्मी पापा के सामने आई हैवेंट डांस्ड येट, और पता नहीं मैं उनके सामने नहीं, मतलब पता नहीं क्या है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, मैं नहीं कर सकती उनके सामने डांस। पता नहीं होगा एक दिन जब मैं, मतलब वो करना है बस, एक दिन ये भी कर लेंगे, टेंशन नॉट। तो और तीसरी बात ये कि एक वो आ जाता है, एक कैटेगरी इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट्स की सिचुएशन आ जाती है, क्योंकि जो लोग इंट्रोवर्ट्स होते हैं, इंट्रोवर्ट्स का मीनिंग यही होता है कि भाई अपने में रहना, जो जिनको सोशली फ्रैंक होने में डिफ़िकल्टी आती है, मतलब वो कंफर्टेबल नहीं हो पाते, मतलब अपने से बाहर वो जा नहीं सकते। सो इंट्रोवर्ट्स का बस यही अपने में रहना, लेकिन अपने में रहना यार, तो तुम अपने आप भी बात कर सकते हो आई गेस। आई डोंट नो, पता नहीं क्या है ऐसा सीन, क्योंकि मैंने इतने इंट्रोवर्ट्स देखे नहीं है, जितने मेरे फ्रेंड्स हैं उनमें से, आई डोंट नो। और अगर वो इंट्रोवर्ट है भी तो मेरे साथ तो बहुत कंफर्टेबल है, तो मुझे नहीं पता उनकी कौन सी साइड इंट्रो, मतलब आई डोंट नो। लॉकडाउन में तो उल्टा ही चल रहा है भाई साहब, जो एक्सट्रोवर्ट है ना वो भी इंट्रोवर्ट बन गए हैं, पता नहीं क्या, मतलब अपने अपने में रहने लग गए हैं। और एक्सट्रोवर्ट, आई एम हाईली एक्सट्रोवर्ट पर्सन, लाइक एक्सट्रीम, प्रो मैक्स, अल्ट्रा, जो कह लो, मतलब बुर्ज खलीफा, गजनी गजनी, एक तो गजनी बुर्ज खलीफा, मतलब मैं भूल जाती हूँ चीज़ें, आई डोंट नो। मैं एक सेकंड बोलूँगी कुछ और अगले ही सेकंड मैं टॉपिक से भटक जाऊँगी, जो कि शायद अभी हो रहा है, मैं जाना ऐसे, मैं ऐसे हो जाती हूँ। तो ओके, इग्नोरिंग दैट, कहाँ थी मैं, भूल गई। शिट। ओके, एक्सट्रोवर्ट। तो एक्सट्रोवर्ट तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हूँ, मैं फ्रैंक नेचर है मेरा बहुत ही ज़्यादा। आई डोंट नो, मैं इसको अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट मानती हूँ, कुछ लोगों को वीक पॉइंट लगता है कि भाई इतना ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट नहीं होना चाहिए, किसी से घुलना मिलना नहीं चाहिए। वो तुम्हारे पे डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड करता है एक्जैक्टली। तो कि भाई कैसा है सामने वाला एंड ऑल। तो दूसरी बात कि एक और चीज़, जो मैं ऐसे पटर पटर चपर चपर बोल जाती हूँ ना, यही मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ और यही मैं ऑन कैमरा हूँ। सो वो होते हैं ना कि लोगों की सोशल लाइफ डिफरेंट होती है और रियल लाइफ डिफरेंट होती है, मेरी पारदर्शी है। ओपेक, ओपेक कह रही, ट्रांसपेरेंट, ओ भाई इंग्लिश की ऐसी तैसी हो रखी है। आई हैव टू टेक इंग्लिश, आई एल, आई एल, कोई बोलता है आईलेट। कुछ लोग आईलेट बोलते हैं, आईलेट आईएल्स को, गॉड, थोड़ा दिमाग बख्शो उनको। तो और कहाँ थी मैं, फिर भटक गई। होता रहता है ये मेरे साथ। अभी मैं जब वीडियोस डालूंगी ना, यू विल ऑल्सो गेट रेगुलर टू इट। तो कहाँ थी मैं, एक्सट्रोवर्ट पे, यस। तो मेरे को ये अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट लगता है, क्योंकि मैं एक एक्सट्रोवर्ट का होने का ये फ़ायदा है कि आप किसी भी सिचुएशन में किसी के साथ भी एडजस्ट कर लेते हो। सो आई थिंक कि मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, और मैं जल्दी घुल मिल जाती हूँ, तो मजाकिया नेचर है मेरा। सो आई गेस दिस इज़ माई स्ट्रॉन्ग पॉइंट। बात नहीं तो देख ही रहे हो आप, मैंने सोचा था 2 मिनट की वीडियो बनाऊंगी, 9:40 हो गए। डैम। तो कहाँ थी मैं फिर से,
ए खुशबू फोकस। तो यस, एक और शेयर करती हूँ कि मतलब मेरे को ये एक होता है। और सेकेंडली कि अगर आपको ऐसे बात बात करनी ऑन कैमरा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल योर कॉन्फिडेंस, यू शुड हैव अ कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ एंड योर मोरल शुड नॉट गो डाउन व्हेन यू सी अ कैमरा और अ माइक, और यू शुड नॉट हैव द स्टेज फियर। स्टेज फियर तो आजकल मतलब वो स्कूल में चलता है, वो जो भी है, बट ऐसे पब्लिक में भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज इफ़ यू हैव यू शुड ओवरकम दैट। क्योंकि फिर उसके बाद जो पर्सनैलिटी डेवलप होती है ना, बहुत तगड़ी होती है, बहुत ज़्यादा। तो दूसरी बात की भाई कॉन्फिडेंस, वो जो मैं बोल रही हूँ। तो तीसरा ये कि मैं बताती हूँ, अपना पर्सनल बताती हूँ कि बचपन में ना क्या होता था, बचपन क्या, अभी भी बचपन ही चल रहा है मेरा, अंदर का बच्चा मरता ही नहीं, डेथ ही नहीं होती उसकी, जितना मारती हूँ अमर हो जाता है, ऐसे आता है उठता हुआ। तो फिर से भटक गई। तो जब मैं छोटी थी, लाइक आई वॉज मतलब थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड ऐसी, तो मेरे मम्मी पापा क्या करते थे, मुझे और मेरे भाई को अकेला छोड़ जाते थे घर पे, जब भी उनको कहीं जाना होता था, कोई फैमिली फंक्शन है या कोई फैमिली रिचुअल है, मतलब लाइक किसी कोई एक्सपायर हो गया एंड ऑल, तो वहाँ जब जाना होता है बच्चों को नहीं लेके जाते साथ में, जब जो छोटे होते हैं। तो मतलब वैसे दूसरे पेरेंट्स क्या करते हैं, जो मतलब वैसे किसी रिलेटिव घर छोड़ जाते हैं कि अगर कुछ चाहिए, कुछ खाना पीना हो, तो कुछ दिक्कत विक्कत ना हो, हमारे हमारे लवारिस घर ही छोड़ जाते थे, बाहर से ताला, बाकी घर तुम्हारा। वाह, राइम, एक और टैलेंट। तो ऐसे होता था हमारे साथ। तो फिर मैं उस टाइम मैं क्या करती थी कि मुझे ऐसे में रहना ना बहुत मज़े आते थे, अकेले रहने में। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेरा भाई सो ही रहा होता था। तो मैं क्या करती थी, गाने वाने चलाते, मतलब उसको कमरे में बंद बंद करके गाने वाने चलाती थी, लगी रहती हूँ भाई यू हू। और और या फिर अपने आप से बातें करने लग जाऊंगी। मतलब ऐसे है कि मतलब सामने मेरे कोई मेरा दोस्त खड़ा है या मेरी दोस्त खड़ी है और मैं उससे बातें कर रही हूँ, मतलब ये वो होती ना कि जब खाली होती हो तो तुम्हारे दिमाग में ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो कभी लाइफ में नहीं आएंगी तुम्हारी। तो मेरे साथ वो होता था। तो मैं ऐसे करती थी। और सबसे बढ़िया बात जो जो मेरे को लगता है कि जिससे कॉन्फिडेंस गेन होता है, दैट ट्रिक वर्क्स, कि मिरर में ना अपने आप को देख के बात करो, तो वो आंखों में आके डाल के, तो वो बहुत ही बहुत बेनिफिट रहता है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहता है। बिकॉज मेरे साथ ऐसा होता है, क्योंकि जब आप ऐसे करते हो ना, तो आपको मेरे मेरे साथ मैं अपना बता रही हूँ कि मेरा ऐसा होता है कि अगर मैं अपने आप से शीशे में देख के बात कर रही हूँ, तो आई एम लाइक कि मेरे अलावा और कोई है ही नहीं। उस टाइम ऐसा लगता है कि भाई अपुनी जो भी है, अपुनी भगवान है। तो और एक और बताती हूँ, जब भी आप नहा के आते हो नाउ डेज, जब भी आप नहा के आते हो, वो होता है ना, सुंदर सुंदर फ्रेश फ्रेश लगते हो। सबसे पहला ऐप जो खुलता है ना नहाने के बाद, वो खुलता है स्नैपचैट। फिल्टर्स के साथ फोटोज। तो मैं शीशे, तब तो भाई साहब मतलब 1 घंटा तो अपने आप को निहारने में लगता है शीशे में। भाई मेरे से ज़्यादा सुंदर दुनिया में कोई नहीं है। वो जो कॉन्फिडेंस आता है ना, बहुत तगड़ा आता है। तो एक तो वहाँ, और वहाँ पे भी मैं कुछ भी शुरू हो जाती हूँ, इनफैक्ट अभी भी आई एम लाइक गोइंग टू टर्न 20, बट मैं सीरियसली मेरे अंदर का ना जो किड है ना, वो नहीं चाहता। एंड टच वर्ड, लोगों को मेचोरिटी आ जाती, मुझे टच वर्ड इसलिए कर रही हूँ कि काश आ जाए, बट अभी आई डोंट नीड, मुझे नहीं चाहिए। तो मतलब ठीक है, जहाँ जहाँ आनी चाहिए वहाँ ठीक है, आ जाती है, धक्के से भी आ जाती है, जो भी है। हाँ, तो टॉपिक क्या चल रहा था और मैं डिस्कस, देख लो अब, मैं देख लो अब मैं क्या बातें कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ ना, अलग ही टैलेंट, अलग ही पावर से मेरे में। माँ, मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है माँ। ओके, सो ऑल इन नटशेल, जो कि मतलब होना चाहिए कि मतलब ऐसा कुछ नहीं है, यू हैव टू, अगर आपको स्टेज फियर है, यू शुड ओवरकम दैट। और शीशे में जितना हो सके अपने आप से बात करो, कोई भी रैंडम टॉपिक उठा लो, अपने आप से बात करो। सबसे पहले अगर आप अपने आप से बात करना शुरू करोगे ना, तो आप आगे मतलब नॉर्मल कंफर्टेबल हो ही जाओगे, एडजस्ट कर ही लोगे लोगों के साथ, ऐसा मेरा मानना है। मतलब सबके अप्स एंड डाउन्स होते हैं, ये नहीं, मैं मुझे भी हेजिटेशन होती थी, मुझे भी नर्वसनेस होती थी बात करने में। बट वो होता है ना कि टाइम के साथ अगर आप करते रहो करते रहो करते रहो, मेरा तो वो होता है ना कि मतलब वो हॉबी या वही बन गई है, हैबिट ही बन गई कि मुझे अपने आप से बात करनी है। सो वेन एवर आई एम फीलिंग लो, मैं अपने आप से बात करती हूँ। किसी का गुस्सा है, अपने दोस्त का गुस्सा है, अपनी दोस्त मतलब नहीं बोल सकते, उनको हर्ट हो जाएगा, तो मैं अपने आप में मतलब हॉल में कोई भी नहीं है घर पे, या ऊपर चले जाओ तो अपने आप से बात करो, या रूम में बंद कर लो, शीशे के सामने अपने आप से बात करो, जो अंदर का होता है वो निकालो, तो ना बहुत लाइट फील होता है, बहुत बहुत बेनिफिट्स हैं इस चीज़ के। तो यही नहीं है मतलब, और अभी भी देख लो, मेरी वीडियो मैंने सोचा था 5 मिनट से ऊपर नहीं बनाऊंगी, मुझे नहीं पता कहाँ चली गई। कितने उसकी चली जाएगी मुझे नहीं पता, बट मेरा यही है। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे, आई होप आपको पसंद आए। और अगर आपको इससे थोड़ा सा भी फ़ायदा हुआ है, सो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई विल बी पुटिंग अप मोर ऑफ माई वीडियोज़ ऑन डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स विच माइट बी यूजफुल, और मतलब बहुत मतलब अच्छा लगता है ऐसे बोलने में, और वो सारी बातें बातें बोलने में। तो और
डिफरेंट होंगी थोड़ी ये वीडियोस, थोड़ा मतलब व्लॉग्स हट के. तो आई एम जस्ट ट्राइंग आउट अ न्यू वन. सो लेट्स सी कि क्या होता है. एंड इफ़ यू वांट वीडियोस ऑन सम पर्टिकुलर टॉपिक्स देन यू कैन जस्ट कमेंट डाउन. आई विल ट्राई एंड आई विल सी ऑल योर सजेशंस जिस जिस पे आपको वीडियोस चाहिए. सो आई विल ट्राई टू मेक इट आउट. और 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 क्या था गजनी, ये क्यों ऊपर जा रही है बार बार. फक, उल्टी पहन रखी है. पूरी वीडियो उल्टी स्वेट शर्ट पे निकाल दी. शिट, पता ही नहीं चला. ऐसे ऐसी तो दुर्घटनाएं हो जाती है मेरे साथ. फन बना रहता है मेरी ज़िंदगी में अपने आप ही. ओ भाई साहब, कसम से यार क्या है. और मतलब मैं इसलिए ये ऐसी सारी वीडियोस बना रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरी लाइफ में ना ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जो रिलेटेबल होती हैं. और आगे भी जो मैं वीडियोस डालूंगी ना, मेरा उसमें से कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस आ ही जाएगा. मतलब मैं अपनी पर्सनल चीज़ मतलब एक्सपीरियंस शेयर करूँगी ना, तो यू विल गेट मतलब क्या बोलूँ, मतलब वो होते हैं ना लाफिंग पिल टाइप. तो बहुत मतलब मेरे को मज़े आते हैं ऐसे शेयर करने में. सो आई एम जस्ट लाइक तो मज़े आते हैं. Okay. So finally ending the video in a right way. So if you like the video, please like it. और अगर आपको अच्छी लगी हो तो comment the particular topic on which you want the video. Share to your friends who have these problems. जिनको जिनका confidence low है, वो नहीं adjust कर पाते, comfortable नहीं होते, introvert हैं. So just make up them और मतलब उनको ये video share करो. And do subscribe to my channel. And hope I will see you in the next video. Bye. बंद ही नहीं हुई. Bye.